स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। ना धुरंधर 1 धुरंधर 2 जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया और बड़ी चर्चा में ये फिल्म रही। हालांकि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया था, बट आज उसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमजा बुरहान नाम के आतंकवादी को बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में मार गिराया गया, बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में। तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में धुरंधर मूवी तो रिलीज नहीं हुई थी, बट धुरंधर स्टाइल वहां पर भी देखने को मिलता है, तो ये गलत नहीं है। खैर, जहां तक रही बात भारत के लिए इस शख्स का मर जाना, भारत के लिए इस शख्स की हत्या कर देना हमारे लिए बहुत रिलीफ का मैटर है, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। हमें इसको बहुत दिनों से इसकी तलाश थी, क्योंकि इसने एक नहीं, दो नहीं, इसने 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की हत्या की थी। मतलब यह व्यक्ति मास्टरमाइंड था। मैं बात कर रहा हूं पुलवामा अटैक की। यह व्यक्ति मास्टरमाइंड था पुलवामा अटैक की। जो भारत में पुलवामा अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था हमजा बुरहान, उसको मार दिया गया है पीओके में। और बड़े धुरंधर स्टाइल में एक व्यक्ति गाड़ी पे, बाइक पे आता है, अननोन पर्सन, कोई उसके बारे में जानता नहीं, अननोन पर्सन, और वो गाड़ी से आता है और हमजा बुरहान के ऊपर वो लगातार फायरिंग करता रहता है और फाइनली ये व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। खैर, अब ये व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन इस व्यक्ति की जिम्मेदारी, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति उस अटैक के लिए जिम्मेदार है जिसने भारत को जख्म दिया था। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये जो मारा गया, दरअसल ये पीओके में जाके रह रहा था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। ये वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। खैर, है तो ये पूरा भारत का ही, हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो पीओके के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप सबने नाम भी सुना होगा। अब ये पीओके भारत सरकार की कुछ गलतियों की वजह से, हमारी कमजोरियों की वजह से आज भी हम ये पीओके पाकिस्तान से ले नहीं पाए। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट तो कहती है भाई हम पीओके ले लेंगे, अब देखिए कब तक ले पाती है। लेकिन ये है भारत का ही, बट इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है बाय पाकिस्तानीज। ओके, पाकिस्तानी सरकार ने। यहीं पर पीओके में ये जो मुजफ्फराबाद है, यहीं पर ये व्यक्ति था, यहीं पर इसकी हत्या हुई है, यहीं पर इसको एक अननोन पर्सन ने मार दिया है। अब ये जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया, ये आप देखिए बिल्कुल एकदम, आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फराबाद है, ये उरी हो गया, ये श्रीनगर है, ये पुंछ है, ये राजौरी है। तो पाकिस्तान में ना जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं, ये आप देखेंगे ये इसी पीओके में ही पाए जाते हैं। इसलिए जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत की तरफ से जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, वो आप देखेंगे इसी पीओके एरिया में होती थी, क्योंकि यहीं पर ये सारे कैंप्स, टेररिस्ट कैंप्स वगैरह, उनका ट्रेनिंग सेंटर वगैरह यहीं पाया जाता है। और यहीं से ये लोग इजिली फिर इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं भारत वाले कश्मीर की तरफ। तो खैर, जहां तक भारत की बात है, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, हमारे लिए बहुत रिलीफ का मैटर है कि भारत का एक दुश्मन जो है वो मारा गया है, वो भी धुरंधर स्टाइल में। अब जो मैं आपको बात बता रहा था, पुलवामा अटैक, आप सब जानते हैं 2019 में हुआ था पुलवामा हमला। इस पुलवामा हमले में एक कॉन्वॉय जा रहा था सीआरपीएफ कैंप्स का। हालांकि इस बात को लेकर के भी गवर्नमेंट की आलोचना हुई थी कि सरकार को जब ये इंटेल था कि ऐसे कॉन्वॉय पर अटैक हो सकता है, तो सीआरपीएफ मेंस को बाय रोड उन्होंने क्यों ट्रेवल करने की परमिशन दी। एयरलिफ्ट भी तो किया जा सकता था फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, आपको एयरलिफ्ट भी तो किया जा सकता था, बाय रोड क्यों जाने दी। वो फेल्योर रहा भारत सरकार का, जिसकी गलती की वजह से भारत के 40 से ज्यादा सीआरपीएफ मैन जो थे वो शहीद हुए। और ये बहुत बड़ा हमला था उस 2019 में जब ये हमला हुआ था। और इस हमले में, जैसा मैंने आपको बताया, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ मैन जो है वो शहीद हुए थे। इसी पुलवामा हमले का ये मास्टरमाइंड था और भारत को, भारत की एजेंसीज को इसकी तलाश थी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर, मार दिया गया। अब इसमें भारत की एजेंसी जिम्मेदार है कि नहीं, भारत सरकार का इसमें क्या रोल है, अभी फिलहाल इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ये हमारे लिए बल्ले बल्ले की बात है कि हमारे दुश्मन जो हैं वो धुरंधर स्टाइल में पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक। और इधर हाल फिलहाल के दिनों में पाकिस्तान के अंदर घुस करके
भारत के दुश्मनों को मारे जाने की कई खबरें आई हैं, कई ऐसे जो है इंसिडेंट्स वहां हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की सरकार को ही नहीं पता कि कौन आया मार के चला गया। तो ये बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में ही है, जैसे धुरंधर मूवी में दिखाते हैं वैसे यहां पर भी दिखा रहे हैं कि एक धुरंधर स्टाइल में व्यक्ति जो है आया और वो हमजा बुरहान को मार के चला गया। अब आपको याद होगा जब पुलवामा हमला हुआ था तो भारत सरकार ने ऑपरेशन बंदर चलाया था ना। ऑपरेशन बंदर एक हमारा सर्जिकल स्ट्राइक था। एक सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना होगा नाम, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, मूवी भी आई थी। और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने बदला लिया था पुलवामा का, और एक जो अभी हमने रिसेंटली चलाया वो ऑपरेशन सिंदूर था। ये था ऑपरेशन बंदर जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, उसी की मैं बात कर रहा हूं, ऑपरेशन बंदर, जो कि पुलवामा रिवेंज था। और इस पुलवामा रिवेंज में इस एयर स्ट्राइक में हमने पूरे बालाकोट में स्टैब्लिश्ड वहां पर जो भी टेररिस्ट कैंप्स वगैरह थे उनको डिस्ट्रॉय किया था। और ये जो हमजा बुरहान था, ये जो आतंकवादी था, ये देखिए ये पुलवामा का ही रहने वाला था। वहां पर रह करके ये वहां के युवाओं को, यूथ को जो है ना उनका ब्रेन वॉश करता था, उनको मिलिटेंट ट्रेनिंग देता था, आतंकवादी बनने के लिए प्रमोट करता था और रेडिकलाइज करता था यूथ को। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करता था, रेडिकलाइज करता था, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व था। और 2022 में इसको भारत सरकार ने, भारत की एजेंसीज ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और ये मोस्ट वांटेड था इंडिया के लिए। 7-8 साल पहले ये पाकिस्तान गया था। और ये रहने वाला जो पुलवामा का है, ये देखिए इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊं तो पुलवामा में एक एरिया है आपका रत्नीपुरा, ये यहीं का रहने वाला था, रत्नीपुरा का। और जब ये पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान जाकर के, अब कोई पाकिस्तान जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां जाकर के आप आतंकवादी ही बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय आतंकवादी बनने की शिक्षा के। तो जब ये पाकिस्तान गया तो ये वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के टच में आ गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल बद्र। ये एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अल बद्र, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका ने, इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। और ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जिसको ये माना जाता है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने इसको स्टैब्लिश किया था। और ये बेसिकली एक्टिव था इन इंसर्जेंसी इन कश्मीर। कश्मीर में इंसर्जेंसी वगैरह को बढ़ाने में इसका रोल होता था। इसी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड था, अल बद्र से। और इसका पूरा काम था कि कैसे कश्मीर के युवाओं को हम रेडिकलाइज करें, कैसे यूथ को हम, कैसे उनको हम एक तरीके से रेडिकलाइज करें, ब्रेन वॉश करें। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये यूज बहुत करता था। तो खैर अब ये कुछ भी करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि इसको पीओके में मार दिया गया है। और ये भारत के लिए फिलहाल एक बहुत रिलीफ का मैटर है, बहुत रिलीफ की बात है कि हमारा एक दुश्मन मारा गया। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।